अरे वो MRF के ऑप्शन की बात कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा। आज इनको उसका मूवमेंट देख के मज़ा आ गया ना, इसलिए। और मज़ा किसका? इसलिए MRF का। अच्छा। और मज़ा इसलिए आया क्योंकि देखो उसमें वो रहता है, मूवमेंट रहता है तो मूवमेंट तो अच्छा बड़ा नहीं शेयर तो मूवमेंट तो रहता है, 400 500 600 400 500 600 का रहता है। हम्म, तो देख लो भैया, पाँच। ये देखो, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ऑल वीडियोज ऑन दिस चैनल आर स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पज, द चैनल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पर्सनल लॉसेस व्हाट्सएवर, वी डोंट प्रोवाइड एनी पेड कोर्सेस आर ट्रेड सिग्नल्स। तो इस बात को ध्यान में रख के आप हमारे साथ जुड़ें। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, बोलो सीताराम। ठीक है। गुरुजी हिंदी में क्या होगा इसका? इंग्लिश में समझ में नहीं आया, हम तो गांव वाले हैं। अरे भैया, मतलब हम सेवी रजिस्टर्ड नहीं है ना, अच्छा, और वैसे वो भी था होते भी तो भी मतलब। हम सिग्नल नहीं देते हैं ना। देखो ये सारी चीज़ें वो है एजुकेशन पर्पस के लिए। छोड़ो उसको, बंद करो, म्यूट करो, अब म्यूट करो थोड़ा सा। सीताराम चरण। तो भैया बात ये है कि आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताते हैं कि क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। ऑल ऑफ यू नो दैट टुडेज इज बजट, यूनियन बजट डे, एंड every person loses their money in budget day because every candles going up and down, and अरे ठीक है, वो ठीक बोल रहे हैं ना, कभी कभार हो जाता है। देखो चलो हिंदी में आ जाते हैं। देखो ये कैंडल कभी कभी, जैसे आप लोगों को क्लास में बता रखा पहले भी, कि जब कभी कैंडल्स छोटी छोटी बनने लगे और कैंडल्स दोनों साइड विक निकालने लगे, तो आप समझना कि वहाँ पे एंट्री नहीं बन रही है, हमको उस दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल छोटी छोटी, तो छोड़ो, दोनों साइड विक निकाल रहा है। मतलब आज बजट डे में मार्केट किसी भी साइड जा सकता था, इसलिए हमने आज जानबूझकर कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। बहुत सारे लोगों ने पहले प्रेडिक्ट किया था कहाँ पे, यहाँ पे, कि इनसाइड कैंडल बन गई है और ये मार्केट अब बूम कर देगा, है ना। लेकिन अगले ही पल देखो एक ही कैंडल ने यहाँ पे झूम कर दिया। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब कभी इवेंट हो, कोई न्यूज हो, तो उस दिन ट्रेड ना करो एफएनओ में तो ही ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोग कॉल और पुट लेके भी छोड़ देते हैं, बट दे डोंट नो इफ़ मार्केट विल साइडवेज, देन यू विल फाइंड तमाचा फ्रॉम दोनों गाल। ठीक है दोनों गालों में तमाचा पड़ेगा, इतनी ही अंग्रेजी आती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों गालों में तमाचा ना पड़े, कॉल और पुट से लॉस ना खाओ, तो ट्रेड ना करो तो ज़्यादा बेहतर। आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, तो आप आपका पैसा बचा के रखो, कल प्रॉफिट निकाल लेना। कल भी तो मार्केट रहेगा। मार्केट इज़ नॉट द वन डे प्रोसेस, इट इज़ इन आवर हैबिट। आपको डेली ये करना है, ये काम है अपना, तो हमको जब डेली ही करना है तो भैया संभाल के क्यों ना करें। हम रोज़ रोज़ काहे को पैसे कमाने का सोचे। आज नहीं दे रहा है, नहीं लेंगे, कल दे देगा, कल आज के बदले भी निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन हम ट्रेड तभी करेंगे जब वो हमारी राडार पे आएगा, जब हमारी कंडीशन पे आएगा। इफ़ अगर हमारी कंडीशन में नहीं आता है मार्केट, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब हमको मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। अ, हमको मार्केट का अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो कि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत पहले बोला था, काफ़ी टाइम से मैंने बोला नहीं है, बट आज ज़रूरत लग रही है कि आप लोगों को ये चीज़ बता दी जाए, बोल दी जाए। बात ये है कि आप सभी लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की दिनचर्या क्या है, आप लोग कितने बजे सो के उठते हो, क्या करते हो, आई डोंट नो। ठीक है ना, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुबह सुबह कम से कम 20 मिनट्स मेडिटेशन सभी लोग करें, बिकॉज जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड स्टेबल होता है, और जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको वो एकदम सही जगह फोकस करके देता है। और साथ में जब आपका ट्रेड चल रहा होता है तो पेशेंस लेवल भी आपका उससे बढ़ता है।
होता क्या है, बहुत सारे लोग रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि दे डोंट मार्क द एसएल एंट्री एंड टारगेट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आपको आपका एंट्री पॉइंट, एसएल पॉइंट एंड टारगेट पॉइंट नहीं पता है, देन आप एक ही कैंडल में घुसते हो, दूसरी कैंडल में निकल जाते हो। इवन बहुत सारे लोग तो एक ही कैंडल में घुसते हो, उसी में निकल जाते हैं। अब थोड़ा सा ये अगर नीचे चला गया तो इतने में डर के मारे निकल जाते हैं, बिकॉज दे डोंट बिलीव ऑन देयर सेटअप। जब आपको आपके सेटअप पे बिलीव नहीं है तो कुछ भी हो सकता है ना, आप लॉस लेके निकलोगे। और जब आप लॉस लेके निकल जाते हो उसके बाद ही मार्केट रॉकेट हो जाता है। फिर बोलते हो अरे यार मैंने 33 रुपये में ख़रीदा था और 20 रुपये पे निकल गया और मार्केट फिर वो 200 रुपये पे चला गया प्रीमियम। भाई साहब आपको पता ही नहीं था कहाँ निकलना है कहाँ घुसना है, हैं? तो खैर वो सारी चीज़ें हैं। सेटअप के साथ साथ आपको साइकोलॉजी भी सुधार के रखना है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि मेडिटेशन ज़रूरी है 20 मिनट्स पर डे। इफ़ यू आर डूइंग पूजा देन यू सिट एट योर होम इन फ्रंट ऑफ योर मंदिर एंड डू मेडिटेशन, ठीक है। आई फॉलो दीज रूल्स, दैट्स आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अंग्रेजी निकल रही भाई, क्या खा लिया मैंने? सीताराम, सही सही अंग्रेजी निकल रही लगता है, हैं? चलो ठीक हो। जब प्रॉफिट हो जाता है तो अंग्रेजी निकलती है ही। सीताराम। चलो कोई नहीं, ठीक है, जो भी है अच्छा है। तो कुल मिला के आज बजट डे अंग्रेजी निकल। ना, हाँ अंग्रेजी दो ही बार निकलती है, हाँ एक तो प्रॉफिट हो जाए हाँ। या फिर चढ़ और एक जाए। दारू पी ले। देखो भैया दारू तो पीते हैं। चलो ठीक है, देखो अभी आज बजट डे था। अब एक बार हम नज़र मार लेते हैं अपनी वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे। इसके बाद एमआरएफ के चार्ट पे चलेंगे। एमआरएफ का हम कल सोच रहे हैं कि कुछ उसमें प्रॉफिट बुक किया जाए। अच्छा, तो आप लोग भी देख लेना उसका कैसे क्या करने वाला हूँ। और मे बी पॉसिबल कि अभी है 9:14 है, 9:14 हो गया है, तो अभी है अपने पास 45 मिनट। तो वी विल डिस्कस ऑन स्टॉक्स आल्सो which are in our portfolio and which stocks to buy tomorrow if market is going high, then we will try to buy new stocks, है ना। तो और हमारे जो वॉच लिस्ट में स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उनका भी एक बार काफ़ी दिनों से, अभी 2-3 दिनों से एनालिसिस नहीं किया गया है। टुडे इज़ ट्यूसडे, दैट्स आई थिंक कल अपनी क्लास हुई थी बट इतना ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं हो पाया था। योगेश भैया आ चुके हैं। योगेश भैया राम राम, म्यूट कीजिएगा प्लीज़। तो देखिए यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा कि ये बेरिश साइन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन बेरिश होके भी वो बेरिश नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी कंडीशंस कुछ अलग हैं। कंटिन्यू मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है। देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अब हमारे लिए कल जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे वो हमको पता चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में आके। डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा चार्ट क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये लिखा पढ़ी का काम चलता रहता है हमारा, है ना। आपके लिए कल का जो, कल तो छोड़ो, नेक्स्ट डे के लिए भी आप तो ये क्या करो, ये हमारा क्या बन रहा है कौन बताएगा भैया? चलो मत बताओ, ये अभी ये रिकॉर्डिंग चालू है तो मत बताओ। ये हमारा बन रहा है चैनल। हम इसमें चैनल फैनल ये बनाने में माहिर है। हम कुछ नहीं करते, हमको कुछ नहीं आता है। आई ड्रॉ ओनली माई डंडा इज़ वर्किंग वेरी फाइन, दैट्स वाई यू नो। तो ये चैनल बना दिया है। जब तक इस चैनल के अंदर फंसा हुआ है देन आपको क्या करना है, चैनल के मज़े लो ना यार। जब फंसा हुआ है तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है ना। अगर अब इसको नीचे ब्रेक करता है तो नीचे के मज़े लेंगे, और अगर ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर के बड़े मज़े लेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक चैनल में है, नीचे आया बाय ऑन डिप कर लो, क्योंकि अभी ये जैसे यहाँ आया है, कल अगर इसी लेवल पे ध्यान रखना, सेम टू सेम ड्रॉ करना अपने लैपटॉप मोबाइल जहाँ पे भी आप वो करना चाहते हो, ठीक है ना। कल के लिए लेवल समझना। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है ना। आपने देखा कि इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी, इस लाइन को क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट कर रहा है। कल मे बी पॉसिबल कि ये थोड़ा सा 51,757 के लेवल पर ये क्लोज हुआ है, थोड़ा सा नीचे आए इस लेवल तक। अच्छा, लो कितना लगाया इसने? लो तो काफ़ी लगाया होगा, 51,300, हाँ 300-350 का लगाया है, ठीक है। वी विल वेट
फॉर द बाय ऑन डिप, है ना। अगर नीचे आता है, अब ये 15 मिनट में ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अगर नीचे आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। मे बी पॉसिबल कि वो निकल जाए ऐसे। और अगर अभी 15 मिनट में ही चलो यार, अगर इस लाइन को ये ब्रेक कर देता है देन कहीं भी जाए हमको प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है ना। तो देखो 15 मिनट में चलते हैं एक बार, 15 मिनट में चीज़ें थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि हमको कल किस साइड का कैसा मोमेंट मिल सकता है। आपको ये 2 लाइनें ड्रॉ की हुई दिख रही हैं, ये वही लाइन है जो अभी हमने ड्रॉ करी है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना भैया। कौन कौन सी, ये वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन। तो अभी नीचे वाली लाइन वही है क्या, हाँ नीचे वाली लाइन वही है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे यही लेवल का। मान लो कल मार्केट ओपन होता फ्लैट, ठीक है ना। अभी हमको नहीं पता मार्केट कैसे ओपन होता है, कल भी मैंने सेम चीज़ आप लोगों को बना के दी थी। और जो हमारी संडे वाली क्लास थी वो भी मैंने आप लोगों को मंडे के लिए मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उसके लिए सेटअप बना के दिया था, बताया था बाकायदा चार्ट पे कि ऐसा बिहेवियर हो सकता है, और एज इट इज़ मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया था, ठीक है। अब कल के लिए मान लो फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो ये जब नीचे आएगा इस लेवल पे मान लो नीचे आया और यहाँ पे कुछ सेटअप ऐसा बनाया, कुछ सेटअप ऐसे सपोर्ट ले लिया, एक सपोर्ट ले ले, 2 सपोर्ट ले ले, यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश वाली और दूसरी अगर इन साइड बन गई तो हमको यहीं ट्रेड धार देना है, ठीक है भैया। ऐसे बने तो ट्रेड धार देना है कॉल साइड के लिए, ठीक है। अब मान लो ये ऐसे गया, ठीक है ना, ऐसे गया और ये कैंडल स्ट्रॉन्ग वाली बुलिश बनाया और 2-3 कैंडल ऐसे रेड बनाया, तो फिर हम क्या करेंगे, या कि 3-4 कैंडल भी मान लो छोटी छोटी कैंडल बना के गया, इतने यहाँ तक ये छोटी छोटी कैंडल बना के गया, तो क्या करना, यहाँ से ऐसे डंडा लगा देना, ठीक है ना। अब डंडा लगा देना, जब डंडा लगाओगे और ये नीचे कोई भी कैंडल जो इस डंडे को ब्रेक कर दे तो बस घुस ही जाना इस साइड। किस लेवल तक के लिए, 50 नहीं, इनका मन यहाँ पे 200 आ रहा है ना, तो आप इनका मन 250,053 तक के लिए, सॉरी 50,953 के लिए, ठीक है भैया। अगर नीचे साइड वो आता है 50,000, ये लेवल लिख लो, 50,953 के लिए, ठीक है 53। और अगर इस लेवल पे आने के बाद चूँकि लगभग 800 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, इस लेवल पे आने के बाद अगर वो कुछ कॉल साइड का मोमेंटम करता है तो आधी रिकवरी करेगा वो, ठीक है ना, आधी रिकवरी करेगा। और अगर मान लो फ्लैट ओपन होके वो डायरेक्टली ऊपर ही जाता गया तो ऊपर देखो ये जो लेवल रहेगा ये आपका रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, आज का जो हाई पॉइंट है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर उसको भी ब्रेक करता है, मान लो 500 के आसपास यहाँ पे आता है, अब उसको अगर ऊपर जाना होगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई सेटअप बनाएगा वो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे सेटअप बनाएगा जो हम बोलते रहते हैं पुल बैक एंट्री, और एन कंडीशन कुछ बनाएगा तो फिर ऊपर जाएगा। तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट 800 का लेवल हो सकता है। ये 2 लेवल आपको मिल गए। हाँ, कल साइडवेज होने के चांसेस थोड़ा कम हैं, बट देखते हैं क्या मोमेंटम बनता है। लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल एक भारी रिकवरी आ सकती है, जो आज मार्केट गिरा है वो रिकवर करके कल लेके आ जाएगा। देखते हैं क्या मार्केट का बिहेवियर बनता है। बट आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान रखना है, चाहे 5 मिनट पे ट्रेड करो चाहे 15 मिनट में ट्रेड करो, एक चीज़ का ध्यान रख लोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। वो एक चीज़ क्या है कि 30 EMA जो आप लोगों को ये नीले कलर की लाइन चलती दिखाई दे रही है, इसको फॉलो करना है। इसको ब्रेक करके, ओ भैया राशि खा रहे हो का संजय कुमार, थोड़ा इधर भी देना, चलो म्यूट ही रखना। तो देखो यहाँ पे आपको अगर क्या दिखाई दे, क्या बता रहे थे, राशि के चक्कर में गड़बड़ हो गया, चलो छोड़ो, हो गया। तो 30 EMA जो है ना, 30 EMA को आपको नोट करके रखना। 30 EMA क्रॉस करने के बाद अगर आपको डंडा या झंडा लगाने का मौका मिले ना तो बिल्कुल मत चूकना, बिल्कुल मत छोड़ना। और खासकर किस पे, प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है ना। आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बता रखी मॉर्निंग में 9:30 पे ट्रेड मारने की, 9:30 पे ट्रेड मारने की एक स्ट्रेटजी बता रखी। 2 स्ट्रेटजी एक साथ में है। वो कैसे, देखो कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है।
खासकर वो स्ट्रेटजी जो है ना बैंक निफ्टी के लिए ही है, ठीक है ना। तो अभी समझ लो, देखो क्या है कि आपको मैंने बोला कि आपको चार्ट लगा के रखना बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब आप चार्ट लगा के रखते हो तो जो लास्ट हमारा क्या रहेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेगा ना, उसको मार्क करना। लास्ट मतलब लगभग 2:45 का, जो हमारा 2:40 से 2:45 वाला, मतलब 2:40 से स्टार्ट होकर 3 तक का जो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। तो हमने सॉरी हमने इसको मार्क कर लिया। देखो अब क्या लेवल आ रहा है यहाँ पे, हाई क्या लगाया इसने, 52,074, ठीक है ना, 52,074। अब यहाँ से काउंटिंग करो तो लो पॉइंट कितना लगा इसने, 670। कितने पॉइंट हुए, 74 और 670 मतलब 300, 300-350 पॉइंट हो गए हैं उसके, कंप्लीट हो गए हैं। मैंने कहा कंप्लीट हो गए हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था 300, 600 और 900, ठीक है ना। अब इसके 300 कंप्लीट हो चुके हैं। दैट मीन्स अब ये रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऐसी जगह खड़ा है, इसकी ओपनिंग डिपेंड करेगी कि ये किधर लेके जाएगा। अगर डाउन साइड आता है तो 300 पॉइंट और लेके आएगा, 300 पॉइंट और लेके आएगा, मतलब अपने 600 पॉइंट कंप्लीट करेगा वो, ठीक है ना। उसके बाद ही ऊपर साइड का, अब ये 300 पॉइंट अगर कंप्लीट करता है तो देखो यहाँ से इसका 650 के लेवल से नीचे लेके आता है। अगर यहाँ पे क्या लेवल आ रहा है, 350, मतलब अभी 350 से 650 से 350 लेके आएगा तो कितने पॉइंट है, 300 पॉइंट होंगे ना भैया, 300 हो जाएंगे ना, मतलब या चलो इस लेवल तक लेके आएगा, मतलब 300 पॉइंट और लेके आएगा। ये जो सपोर्ट लेवल है, आज का जो सपोर्ट लिया ना यहाँ पे, इस लेवल से वो सपोर्ट ले सकता है, कंफर्म नहीं है बट ले सकता है, ठीक है। तो इसके 600 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। 600 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद 300 की रिकवरी मारेगा ऊपर साइड, उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि उसको आगे और 300 कंप्लीट करना है कि नहीं करना है, कि नीचे लाना है। और अगर नीचे लाया तो ये जो 600 कंप्लीट किया था वो टोटल फिर 900 लेके आएगा। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो ये नीचे लेके आया, ठीक, ये नीचे लेके आया यहाँ तक। अब यहाँ तक लेके आया तो ये 300 की रिकवरी करेगा, यहाँ तक लेके आएगा, ठीक। अब यहाँ पे वो डिसाइड करेगा, कुछ सेटअप ऐसा बना तो ये अगर यहाँ से भगना चालू किया तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, यहाँ तक तो लाएगा ही लाएगा, ठीक है भैया। अब मान लो यहाँ पे कुछ बेरिश साइन, बेरिश कैंडल दिख गई तो फिर अब इसके यहाँ से यहाँ तक के 600 कंप्लीट हो चुके हैं, 600 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये अब यहाँ से गिरना चालू करेगा ना, तो ये 600 और यहाँ से प्लस 300 लेके आएगा, फिर वो 900 कंप्लीट करेगा, ठीक है। 900 के बाद फिर पलटी मारेगा वो 300 से 600 के लिए, ठीक। कल भी बताया था, सेम बताता हूँ, ये ओपनिंग सेटअप है, ओपनिंग सेटअप है। अब समझो आपको करना क्या है ओपनिंग सेटअप में, कल के लिए लेवल, ठीक है। देखो कौन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखो अभी कितने में चल रहा है, 51,750 के लेवल पे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, डीप आईटीएम जाना है, मतलब 700 के लेवल पे चल रहा है, मतलब 51,500 की कॉल। एक और टैब खोलता हूँ, 51,700 की कॉल खुल जा रे बाबा, अरे 4 घंटे में खुलेगा का, चलो एक और इसको खोल देते हैं, इधर ही सर्च करते हैं। तो आपको 51,500 की कॉल लगा के रखना है, ठीक है। 24 जुलाई कॉल, ये वाला, ठीक। ये आपको जब मार्केट ओपन होगा ना वो लगा के रखना है। और क्या करना है, नीचे जहाँ पे सपोर्ट लिया है इसको मार्क कर लेना, ऐसे डंडा लगाना, ठीक है भैया। कल के लिए बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, संडे वाले दिन मिड कैप के लिए। और जिसने बैटिंग करी होगी तो धुआंधार बैटिंग हुई है ना, बढ़िया। बैटिंग मत समझ लेना, बैटिंग चौका छक्का वाला बैटिंग मत समझ लेना भैया कि बोले बैटिंग बोल रहे हैं। तो ये सपोर्ट लाइन को क्रॉस ना करे, सपोर्ट लाइन को क्रॉस ना करे। और मान लो ये नीचे आता भी है, इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आपको कॉल साइड जाना है,
ठीक है, अब समझना। अंडा। दूसरा आपको ITM का कितने पे चल रहा था मार्केट, 700 ना, तो अब आपको ऊपर 800 900 हाँ, मतलब सीधे 52,000 का ही ले लो, 52,000 का पुट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 52,000 का पुट ले लो। बोलेंगे कि कॉल पुट बताने लग गए हैं। देखो अभी सेटअप हमारा दोनों में बन रहा है, अभी सेटअप हमारा दोनों में बन रहा है ना, मतलब दोनों ही अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर खड़े हैं, कॉल भी और पुट भी दोनों अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर खड़े हैं और 30 EMA के पास खड़े हैं। हमको प्रीवियस डे का सपोर्ट ही ध्यान रखना है प्रीमियम के चार्ट पे, जिस पे सपोर्ट ले ले और रिटर्न होने लग जाए उस पर घुसना है, और जो सपोर्ट को ब्रेक कर दे उधर नहीं जाना है। और अंगली मतलब 9:15 में मार्केट खुलेगा, 9:15 से 9:30 के अंदर दो में से एक का सपोर्ट टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट। अब घुसना कब है, जब ये 3 कैंडल में सपोर्ट तोड़ेगा तो भैया कॉल वाला तो ऊपर ही जाएगा, हैं कि नहीं जाएगा। जब उसको ऊपर ही जाना होगा, अब यहाँ पे खड़ा है, मान लो कॉल वाला ऊपर जा रहा है, तो जब ये पुट वाले का ये सपोर्ट ब्रेक करेगा 3 कैंडल में, 5 मिनट की 3 कैंडल में 9:15 से 9:30 के बीच में, ये जब इसका सपोर्ट तोड़ेगा ना, तो कॉल क्या करेगा, कॉल यहाँ से ऊपर जाएगा। 3 कैंडल ये भी ऊपर जाएगा, हो सकता है 3 कैंडल न जाए पर 2 कैंडल तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। अब 2 कैंडल या 3 कैंडल ऊपर जाने के बाद ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बनाएगा इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल, ये मान लो 3 कैंडल ये ऊपर आ गया इस लेवल पे, यहाँ पे वो क्या करेगा, एक इनसाइड कैंडल बनाएगा, छोटी सी कैंडल, ठीक है ना। या कि हो सकता है वो एक और छोटी सी कैंडल बना दे, एक और छोटी सी कैंडल बना दे, है ना, हो सकता है एक और छोटी सी कैंडल बना दे। ध्यान रखना कैंडल नंबर 2 3 5 7 नोट करना डायरी में, कैंडल नंबर 2 3 5 7 में ब्रेक हो ही जाना चाहिए। अदरवाइज क्या ब्रेक हो जाना चाहिए भाई, सवाल उठता है, क्या ब्रेक हो जाना चाहिए, ये वाला हाई, ठीक है। अगर 3-4 कैंडल बन गई हैं तो यहाँ पे लग जाएगा क्या, डंडा, डंडे का ये ब्रेक हो जाना चाहिए, और जो कैंडल ब्रेक करे वहीं घुस जाना। ऐसा करने पर आप अगर 10 दिन ट्रेड मारते हो तो 10 में से 8 दिन आपको प्रॉफिट होगा, 2 दिन सेटअप फेल होते हैं, ठीक है, 2 दिन सेटअप फेल होते हैं। अब पता चले कल ही आपने मारा और कल ही धर आ गए, तो ये मत बोल देना कि सेटअप खराब है कि गुरुजी की स्ट्रेटजी खराब है, नहीं, सेटअप तो सही था, मार्केट ने आज ट्रैप कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया ना, बोलो सीताराम। इतना ही बता सकते हैं भाई, 30 EMA ध्यान रखना है, और डंडा और झंडा जहाँ लगे, अब चूंकि अब यहाँ डंडा लगेगा जब, तो ये 30 EMA के ऊपर निकल चुका होगा, ठीक है। एक काम और कर सकते हो, पूछो क्या, पहली चीज़, अगर पहली कैंडल ग्रीन बनती है इंडेक्स और प्रीमियम दोनों में, और वो कैंडल अगर ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो अगर उसकी दूसरी कैंडल ग्रीन बन रही है और उसके हाई को ब्रेक करती है, कॉल साइड सिर्फ 2 कैंडल के लिए, फिर बोल रहा हूँ सिर्फ 2 कैंडल के लिए, जो रनिंग कैंडल है वो और उसके आगे वाली एक कैंडल, 2 कैंडल के लिए ही जाना, ये मत सोचना कि ये भागते ही जाएगा, है 2 कैंडल के लिए, मतलब एक छुटकू सा ट्रेड आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में, ठीक। अगर कैंडल रेड बनती है इंडेक्स पे तो पुट का प्रीमियम में ग्रीन बनाएगा, और वो कैंडल अगर छोटी बनती है और दूसरी कैंडल
अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर देगी तो पुट साइड घुस जाना 2 कैंडल के लिए, ठीक है। अब अगर पहली कैंडल ग्रीन बन गई और दूसरी कैंडल रेड बन गई, रुक जाना, नहीं घुसना, कुछ नहीं घुसना, कुछ नहीं करना। 9:30 क्रॉस होने देना, 9:35, 9:40, 9:45 इनमें से किसी भी कैंडल पे आपको साइन मिलेगा। इनसाइड कैंडल बनेगी ही बनेगी, नहीं बनती है अगर दोनों साइड वीक निकाल रहा है छोड़ देना, मत ट्रेड करना, ठीक है। पहली कैंडल अगर रेड बन गई, दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई तो भी छोड़ देना। समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूँ? समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो बोलो सीताराम, ठीक है। अब ये तो हो गया कल काहे का, बैंक निफ्टी का, है ना, बैंक निफ्टी का ये हो गया। अब क्या करना है, चलो एमआरएफ की फरमाइश थी हमारे पुरुषोत्तम भाई की, तो एमआरएफ की फरमाइश देख लेते हैं। क्वेश्चन मत पूछना, अभी रिकॉर्डिंग चल रही, बाद में आपको मौका दिया जाएगा पूछने के लिए, ठीक है। एमआरएफ, तो चलो भैया एमआरएफ देख लेते हैं। एमआरएफ, तो ये एमआरएफ का चार्ट है, हमारे पुरुषोत्तम भाई की फरमाइश पे हाजिर है एमआरएफ का चार्ट, जो कि साइडवेज चल रहा है। साइडवेज होते हुए भी कितना बढ़िया मूवमेंट दे रहा है ये, है ना। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में है। अब इसके लिए अगर हम चलें कहाँ पे व्यू हमको कहाँ मिलता है, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे, हमको वहीं से तो पता चलता है कि क्या चल रहा है, क्या चल सकता है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम है भैया, माफ़ कीजिएगा, ये वीकली टाइम फ्रेम में है। बताए ना, नज़र पड़ी डंडा लगा, और नज़र पड़ी डंडा लगा तो झंडा तो गड़ना तय, ठीक है। ये तो हो गया वीकली। अब वीकली पे भी कौन बताएगा कि यहाँ पे कुछ बनता दिखाई दे रहा है हमको, हैं, बन रहा है ना, बोलो सीताराम। ये वीकली पे है, डेली पे चलते हैं एक बार। डेली, ये डेली टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है ना भैया। डेली टाइम फ्रेम में ये अपने रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही है, तो पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी कॉल साइड जाने की। बट ये जो आज की कैंडल बना है इसने डोजी फॉर्म में बना दिया है। अगर कल इसके ऊपर निकलता है, अभी 1,29,305 के लेवल पे ये खड़ा हुआ है, ठीक है ना। कल अगर ये निकालता है 1,31,000 या 32,000, तो फिर ये कॉल साइड के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। हालांकि रेडी तो पूरी तरह यहाँ पे होगा वो, बट वो ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। हमको क्या करना है, थोड़ा सा मोमेंट पकड़ना है तो पकड़ लेंगे कल। अब देखो ऑप्शन इसमें भी होता है, अपने हिसाब से देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ भैया। जो लोग यूट्यूब में देखेंगे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहना, ताकि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे और मैं ऐसी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है भैया। बोलो जय हिंद जय भारत। और जो गूगल मीट वाले हैं, जो अभी मैंने समझाया आप लोगों को, जो बताया है, उस पर कुछ डाउट हो तो बाकायदा आप लोग क्वेश्चन रख सकते हो, पूछ सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ख़ास चीज़ और ये है यूट्यूब वालों के लिए कि जो यूट्यूब में देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो अभी एक नंबर हमारा फ्लैश नहीं हो रहा है, सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई, आज फिर सेटिंग नहीं कर पाए। तो आप लोग इस नंबर पे 89624252 8962425203 पर, इस पे आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो, जो कि टोटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। लर्निंग ग्रुप में आपके फ़ायदे क्या होंगे, आप डायरेक्टली हमसे बात करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और कुछ नहीं है। यूट्यूब में भी वही चीज़ मिलेगी, गूगल मीट में भी वही मिलेगी, आप आपकी सुविधा अनुसार देख सकते हैं यूट्यूब में, गूगल मीट में, ठीक है भैया। बोलो सीताराम, जय हिंद जय भारत। तो